यह केवल एक मूर्ति नहीं है, यह आस्था है, यह चेतना है, यह स्वयं जगत का नाथ है। जहाँ समुद्र भी नतमस्तक होता है, वहीं विराजते हैं भगवान जगन्नाथ। जहाँ भक्ति साकार होती है, इन नेत्रों में समाया है संसार। यह पर्व नहीं, यह मिलन है। जगन्नाथ, जगत की आत्मा। नमस्कार श्रोताओ, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य रहस्य के बारे में जो सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति और ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में उनकी स्थापना की अद्भुत कथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। सबसे पहले हम समझते हैं कि जगन्नाथ शब्द का क्या अर्थ है। संस्कृत में जगत का अर्थ है संसार या विश्व और नाथ का अर्थ है स्वामी या प्रभु। तो जगन्नाथ का सीधा अर्थ हुआ जगत के स्वामी, विश्व के नाथ। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है, लेकिन उनकी प्रतिमा का जो अनोखा रूप है वह किसी भी अन्य मंदिर में देखने को नहीं मिलता। पुरी को श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल और शंख क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह 4 धामों में से एक है, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम के साथ। अब आते हैं मुख्य कथा पर। स्कंद पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह कथा शुरू होती है मालवा के एक महान राजा इंद्रद्युम्न से। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने एक व्यापारी से एक अद्भुत कथा सुनी। व्यापारी ने बताया कि समुद्र तट पर स्थित एक वन में नीलमाधव नाम से विष्णु की एक दिव्य मूर्ति है जो नीलवर्ण की नीलमणि से बनी है। ये मूर्ति इतनी तेजस्वी थी कि दूर से ही उसकी दिव्य आभा दिखाई देती थी। ये मूर्ति एक आदिवासी राजा विश्ववसु की संरक्षा में थी, जो शबर जनजाति के मुखिया थे। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत अपने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव को खोजने के लिए भेजा। विद्यापति ने एक लंबी यात्रा की और अंततः विश्ववसु के गांव पहुंचे। विद्यापति ने विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद अपनी पत्नी की सहायता से उन्होंने नीलमाधव के दर्शन किए। मूर्ति की दिव्यता देखकर विद्यापति अभिभूत हो गए। विद्यापति ने लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। राजा तुरंत एक विशाल सेना के साथ नीलमाधव को लेने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। केवल रेत में एक गड्ढा था जहां मूर्ति हुआ करती थी। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत दुखी हो गए और उस स्थान पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। राजा ने घोषणा की कि वे अनशन करेंगे जब तक कि भगवान उन्हें दर्शन नहीं देते। उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे राजन, चिंता मत करो, मैं स्वयं दारू के रूप में समुद्र तट पर आऊंगा। तुम मेरी प्रतिमा बनवाओ और एक भव्य मंदिर में स्थापित करो। मैं उसी रूप में तुम्हारे द्वारा पूजित होना चाहता हूं। भगवान के निर्देशानुसार राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र तट पर प्रतीक्षा शुरू की। कुछ दिनों बाद समुद्र में एक विशाल लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, ये दारू ब्रह्म था जिसमें दिव्य चेतना निवास कर रही थी। इस लकड़ी को नीम का वृक्ष माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान इसे एक दिव्य अलौकिक लकड़ी मानते हैं। ये लकड़ी इतनी भारी थी कि कोई भी उसे समुद्र से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तब राजा इंद्रद्युम्न ने स्वयं प्रार्थना की और जब उन्होंने उसे छुआ तो वो लकड़ी हल्की हो गई और आसानी से तट पर आ गई। यह एक दिव्य संकेत था कि भगवान ने राजा को स्वीकार कर लिया है। अब सवाल ये था कि इस दिव्य लकड़ी से मूर्तियां कौन बनाएगा।
राजा ने सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को छूने का साहस नहीं कर पाया। जैसे ही कोई उसे छूता, उसके हाथ में एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता और वो पीछे हट जाता। तभी राजा के दरबार में एक वृद्ध बढ़ई आया। उसने कहा कि वो मूर्तियां बना सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। 1. उसे एक बंद कमरे में काम करने दिया जाए। 2. 21 दिनों तक कोई भी उस कमरे का दरवाजा ना खोले। 3. ना ही कोई अंदर झांकने की कोशिश करे। राजा इंद्रद्युम्न ने ये शर्तें स्वीकार कर ली। वास्तव में ये वृद्ध बढ़ई कोई और नहीं, बल्कि स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा थे, जो मानव रूप में आए थे। कमरे के अंदर से रोज हथौड़ी और छेनी की आवाजें आती रहीं, लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। पूर्ण सन्नाटा छा गया। राजा की पत्नी रानी गुंडीचा बेहद चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कि शायद बूढ़े बढ़ई को कुछ हो गया है। भूख, प्यास या थकान से उनकी मृत्यु हो गई होगी। उन्होंने राजा को दरवाजा खोलने के लिए मना लिया। जब राजा ने दरवाजा खोला तो एक अद्भुत दृश्य सामने था। बूढ़ा बढ़ई गायब हो चुका था और वहां 3 अपूर्ण मूर्तियां रखी थीं। ये मूर्तियां थीं भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की। लेकिन ये मूर्तियां पूर्ण नहीं थीं। इनके हाथ और पैर नहीं थे। मुख पर केवल विशाल आंखें थीं और पूरा आकार अत्यंत सरल और अमूर्त था। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी अधीरता के कारण ये हुआ। वे फिर से गहरी प्रार्थना में लीन हो गए। तब भगवान विष्णु ने पुनः दर्शन दिए और कहा, हे राजन, यही मेरा वास्तविक रूप है जो मैं कलयुग में धारण करना चाहता हूँ। ये अपूर्ण मूर्तियां नहीं हैं, ये मेरी इच्छा है। मैं इसी रूप में पूजा जाना चाहता हूँ। इस घटना का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। अपूर्ण मूर्तियां ये संदेश देती है कि प्रथम, भगवान निराकार है, किसी भी भौतिक रूप में बंधे नहीं हैं। द्वितीय, हाथ पैर के बिना भी वे सर्वशक्तिमान हैं। तृतीय, विशाल आंखें दर्शाती हैं कि भगवान सब कुछ देखते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। चतुर्थ, सरल रूप भक्ति की सरलता को दर्शाता है। भगवान बाहरी आडंबर नहीं, हृदय की शुद्धता देखते हैं। भगवान के आदेश को समझकर राजा इंद्रद्युम्न ने एक भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया। इस मंदिर को बनाने में कई वर्ष लगे। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये मंदिर अद्भुत है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। इसके ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र कहा जाता है, का वजन लगभग 1 टन है और ये अष्टधातु से बना है। मंदिर की एक अद्भुत विशेषता ये है कि इसके शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। प्रतिदिन शाम को एक पुजारी 45 मंजिल की ऊंचाई पर चढ़कर इस ध्वज को बदलता है। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। एक और अद्भुत तथ्य, मंदिर के शिखर के नीचे से किसी भी समय कोई परछाई नहीं बनती, चाहे सूरज किसी भी कोण पर क्यों ना हो। ये स्थापत्य कला का एक चमत्कार है। मंदिर निर्माण के बाद मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, लेकिन यहाँ एक और रहस्य जुड़ा है, ब्रह्म पदार्थ का रहस्य। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हृदय में एक दिव्य वस्तु रखी गई है, जिसे ब्रह्म पदार्थ या ब्रह्म कहा जाता है। ये वही तत्व है जो मूल नीलमाधव की मूर्ति में था। जब नीलमाधव गायब हुई थी, तब उसका यह सार तत्व रह गया था, जिसे विश्वकर्मा ने जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया। कुछ विद्वानों का मानना है
कि यह भगवान कृष्ण के हृदय की अस्थि है, जो उनके अंतिम संस्कार के बाद बची थी। यह ब्रह्म पदार्थ इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है कि इसे केवल विशेष दीक्षित पुजारी ही देख सकते हैं। प्रत्येक 12 से 19 वर्ष में जब मूर्तियों का नवीनीकरण होता है, तब इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। अब बात करते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय परंपरा की, नवकलेवर की। प्रत्येक 8, 12 या 19 वर्ष में जब आषाढ़ महीने में 2 आषाढ़ आते हैं, तब नवकलेवर समारोह होता है। इसका अर्थ है नया शरीर। इस समारोह में पुरानी मूर्तियों को नई लकड़ी से बनी मूर्तियों से बदला जाता है। लेकिन ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये एक पवित्र रहस्यमय अनुष्ठान है। सबसे पहले विशेष पुजारी सपने में भगवान से संकेत पाते हैं कि नई मूर्तियों के लिए लकड़ी कहाँ मिलेगी। फिर वे जंगलों में जाते हैं और विशेष लक्षणों वाले नीम के पेड़ों को खोजते हैं। ये लक्षण बहुत विशिष्ट होते हैं। वृक्ष के पास कोई शव गाड़ा नहीं गया हो, उस पर चील का घोंसला हो, पास में एक नदी हो और कई अन्य दिव्य चिन्ह। जब सही वृक्ष मिल जाता है तो उसे काटने से पहले पूजा की जाती है, वृक्ष से क्षमा मांगी जाती है, फिर नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब आती है सबसे रहस्यमय प्रक्रिया, ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण। ये काम रात के घोर अंधकार में पूर्ण गोपनीयता में होता है। मंदिर की सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं। विशेष दीक्षित पुजारी, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे कपड़े लिपटे होते हैं, ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया के दौरान अगर कोई इसे देखने की कोशिश करे तो उसकी मृत्यु हो सकती है या वह अंधा हो सकता है। ये परंपरा आज भी उतनी ही कठोरता से पालन की जाती है। भगवान जगन्नाथ से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध उत्सव है रथ यात्रा। ये संभवतः विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक जुलूस है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 3 विशाल रथों में विराजमान कर उनकी यात्रा निकाली जाती है। ये रथ अपने आप में अद्भुत हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहलाता है, जो लगभग 45 फीट ऊंचा होता है और इसमें 16 पहिए होते हैं। यह पीले और लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। बलभद्र का रथ ताल ध्वज कहलाता है, जो लगभग 44 फीट ऊंचा है और इसमें 14 पहिए हैं। यह लाल और हरे रंग का होता है। सुभद्रा का रथ देवदलन या दर्पदलन कहलाता है, जो लगभग 43 फीट ऊंचा है और इसमें 12 पहिए हैं। यह लाल और काले रंग का होता है। रथ यात्रा का एक विशेष महत्व है। यह दर्शाता है कि भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलकर आम जनता के बीच आते हैं। गुंडीचा मंदिर, जो रथ यात्रा का गंतव्य है, उसे रानी गुंडीचा के नाम पर रखा गया है। वही रानी जिन्होंने अधीरतावश दरवाजा खोल दिया था। भगवान हर साल अपनी मासी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और 9 दिन बाद लौटते हैं। यह बहुड़ा यात्रा कहलाती है। पूरी मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता है महाप्रसाद। यहाँ प्रतिदिन भगवान को 56 प्रकार के भोजन, 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। रसोई में लगभग 752 चूल्हे हैं और करीब 600 रसोइये काम करते हैं। यह संभवतः विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोई है। महाप्रसाद पकाने की विधि भी अनोखी है। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे नीचे वाले बर्तन में आग जलाई जाती है। आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर का भोजन पहले पकता है, फिर क्रमशः नीचे के बर्तनों का। यह वैज्ञानिक दृष्टि से असंभव लगता है, लेकिन यह सदियों से होता आ रहा है।
मंदिर के अंदर हवा चाहे किसी भी दिशा में बह रही हो, लेकिन रसोई का धुआं हमेशा समुद्र की तरफ जाता है। महाप्रसाद को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई कुत्ता या गाय महाप्रसाद को छू ले तो भी उसे अपवित्र नहीं माना जाता। यह एकमात्र ऐसा प्रसाद है। यहाँ का नियम है कि महाप्रसाद कभी बासी नहीं होता, चाहे कितने भी दिन रख दिया जाए। जगन्नाथ मंदिर कई अद्भुत परंपराओं और रहस्यों का घर है। आइए कुछ पर नजर डालें। पहला, भगवान की 36 प्रकार की सेवाएं होती है जो सुबह से रात तक चलती रहती हैं। इनमें मंगल आरती, मैलाम, अभिषेक, रोसा होमा, द्वारफीता, गोपाल बल्लभ, सकाल धूप, भोग मंडप, मध्याह्न धूप, संध्या धूप आदि शामिल है। दूसरा, हर रात भगवान को सुलाने की बड़सिंगार या पहुड़ा सेवा होती है। इसके बाद मंदिर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और कहा जाता है कि भगवान विश्राम करते हैं। तीसरा, प्रत्येक एकादशी को भगवान को दांत दर्द होता है, इसलिए उन्हें केवल नरम भोजन चढ़ाया जाता है। चौथा, स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों के लिए अनसर घर में आराम करते हैं। इस दौरान उनके दर्शन बंद रहते हैं। मंदिर में एक और अद्भुत परंपरा है। यहाँ का राजा गजपति महाराज रथ यात्रा के दौरान स्वर्ण झाड़ू से रथ के सामने की सड़क साफ करते हैं। यह छेरा पहनरा सेवा कहलाती है। यह दर्शाता है कि भगवान के सामने राजा भी एक सेवक है। भगवान जगन्नाथ की परंपरा सामाजिक समानता का एक अद्भुत उदाहरण है। पुरी का मंदिर उन गिने चुने प्राचीन मंदिरों में से है जहां जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी को महाप्रसाद में समान रूप से हिस्सा मिलता है। गरीब अमीर, राजा रंक सब एक साथ पंक्तिबद्ध बैठकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। महान संत चैतन्य महाप्रभु ने 16वीं शताब्दी में पुरी में कई वर्ष बिताए। उन्होंने जगन्नाथ भक्ति को पूरे देश में फैलाया। उनके अनुसार जगन्नाथ प्रेम और भक्ति के प्रतीक है, न कि कर्मकांड के। महाराजा प्रताप सिंह ने पुरी आकर भगवान जगन्नाथ की शरण ली थी। स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ आकर गहन आध्यात्मिक अनुभव किया था। इतिहास में कई बार भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर आक्रमण हुए, लेकिन हर बार मूर्तियों को सुरक्षित रखा गया। जब मुगल बादशाह काला पहाड़ ने 1568 में उड़ीसा पर आक्रमण किया और मंदिरों को नष्ट करना शुरू किया, तो पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को चिल्का झील में एक टापू पर छुपा दिया। बाद में जब औरंगजेब के सेनापति ने पुरी की ओर रुख किया, तो मूर्तियों को कई स्थानों पर छुपाया गया। एक बार मूर्तियां कई वर्षों तक गुप्त रहीं, लेकिन भक्तों की आस्था कभी कम नहीं हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भी मंदिर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान की महिमा ऐसी रही कि मंदिर की परंपरा अक्षुण्ण बनी रही। आज 21वीं सदी में भी भगवान जगन्नाथ की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ने जगन्नाथ भक्ति को विश्व भर में फैलाया है। आज लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी जैसे शहरों में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। लाखों विदेशी भक्त भी भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं। हर साल रथ यात्रा के दौरान लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिर प्रशासन ने आधुनिक सुविधाएं जोड़ी हैं, लेकिन प्राचीन परंपराओं में कोई बदलाव नहीं किया है। तो भगवान जगन्नाथ की इस अद्भुत कथा से हमें क्या संदेश मिलता है? पहला, भगवान की भक्ति में पूर्णता नहीं, भाव की शुद्धता चाहिए। अपूर्ण मूर्तियां यही संदेश देती हैं। दूसरा, समानता और सामाजिक न्याय, महाप्रसाद में सबका समान अधिकार। तीसरा, विनम्रता, राजा भी
भगवान के सामने झाड़ू लगाता है। चौथा, रहस्य और आस्था का संतुलन। ब्रह्म पदार्थ का रहस्य बना रहता है, लेकिन भक्ति खुली है सबके लिए। पांचवा, परंपरा और आधुनिकता का सामंजस्य। प्राचीन रीतियां आज भी जीवित है। भगवान जगन्नाथ केवल एक मूर्ति नहीं है, वे एक जीवंत परंपरा है, एक सांस्कृतिक धरोहर है और करोड़ों भक्तों के हृदय में बसने वाले प्रभु हैं। उनकी विशाल आंखें हम सबको देखती हैं, हमारे दुख, हमारी खुशियां, हमारी आस्था और हमारे संघर्ष। और उनका ये संदेश है कि प्रेम, समानता और भक्ति ही जीवन का सार है। तो श्रोताओं, ये थी भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति और पुरी में उनकी स्थापना की अद्भुत गाथा। ये कथा हमें याद दिलाती है कि आस्था पहाड़ों को हिला सकती है और भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और अगर आपके पास भगवान जगन्नाथ से जुड़े कोई अनुभव या कहानियां हैं तो हमें जरूर बताएं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।